कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई गाड़ियों में कुछ आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर अपने ठिकाने की ओर ले जा रहे होते हैं। दरअसल ये बच्चे उसी इलाके के काफिले से जुड़े परिवारों के थे। आतंकवादी इन बच्चों को इसलिए उठा ले जाते हैं ताकि बचपन से ही उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग देकर अपने संगठन की ताकत बढ़ा सके। लेकिन जिस इलाके में वे पहुंचे थे वहाँ पहले से ही तुर्की के खतरनाक स्नाइपर छुप कर बैठे हुए थे। अब इन आतंकवादियों को जल्द ही पता चलने वाला था कि ये स्नाइपर कितने खतरनाक हैं। जैसे ही गाड़ियां थोड़ी दूरी तक पहुंचती हैं, अचानक कहीं से एक एक करके स्नाइपर शॉट्स चलने लगते हैं और आतंकवादियों के सिर उड़ने लगते हैं। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इन स्नाइपर्स ने ऐसा हमला किया कि पलक झपकते ही सारे आतंकवादी खत्म हो गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन चलो किल काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने दुश्मनों को खत्म करने के बाद छिपी हुई जगह से इस स्नाइपर टीम का कैप्टन बाहर निकलता है। इस कैप्टन का नाम बिस्बासी होता है। यही हमें पता चलता है कि इस कमांडो कैप्टन का इस आतंकवादी गैंग से पहले से ही पुराना और बेहद खतरनाक हिसाब बाकी है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि इनके बीच गहरी दुश्मनी की कहानी है और इस दुश्मनी के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई घटनाएं छुपी हुई हैं। आखिर वो घटनाएं क्या थीं? ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक घनी और बारिश भरी रात में दो तुर्की कमांडो यासार और डेमिर जंगल में छिपकर बैठे हुए थे। उनके साथ उनका एक वफादार साथी भी था, यासार का आर्मी डॉग मेसी। वे यहाँ यूं ही नहीं आए थे। दरअसल पेट्रोलिंग के दौरान उनका सामना एक लोकल आतंकवादी ग्रुप से हो गया था। उस हमले में उनके बाकी सभी कमांडो साथी मारे गए थे, लेकिन किस्मत से यासार और डेमिर बच निकले और पास खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर दुश्मनों पर जवाबी हमला करने लगे। इसी दौरान आर्मी डॉग मेसी दुश्मनों के हथियार उठाकर बार बार यासार के पास लाने लगता है ताकि वह लगातार गोलियां चला सके। समझ रहे हो, ये डॉग भी किसी खतरनाक सोल्जर से कम नहीं था। उधर बेस पर कमांडो करान अपने जनरल ऑन्समन से परमिशन मांग रहा था कि वह इस इलाके में फंसे दोनों सोल्जर्स को रेस्क्यू करने जाए। जनरल इजाजत दे देता है और करान अपनी टीम के साथ उसी रात मिशन पर निकल पड़ता है। सुबह होते होते वे लोग उस जगह के पास पहुंच जाते हैं और दोनों सोल्जर्स की लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। इधर यासार और डिमिर को लगता है कि शायद दुश्मन फिर से हमला करने आ रहा है। उनके पास गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं, इसलिए दोनों चाकू लेकर पलटवार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सच में दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे से अचानक करान की कमांडो टीम उन पर गोलियां बरसा देती है। फायरिंग की आवाज सुनकर आर्मी डॉग मेसी जोर जोर से भौंकने लगता है। अब करान समझ जाता है कि उसके दोनों सोल्जर्स यहीं आसपास कहीं छिपे हुए हैं। वह उनका नाम लेकर आवाज देता है। आखिरकार यासार और डिमिर को यकीन हो जाता है कि वे बच गए हैं। दोनों गाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हैं और करान की टीम को बताते हैं कि पास ही एक दुश्मन कैंप मौजूद है जहां से कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए करान अपनी टीम को लेकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उन पर आरपीजी से हमला हो जाता है और सभी चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहीं से शुरू होता है एक बेहद खतरनाक किलिंग मिशन। करान अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट देता है। एक टीम स्नाइपर लेकर अपनी पोजीशन संभालती है, जबकि बाकी 2 टीमें घास के बीच छिपकर दुश्मनों की तलाश करने लगती हैं। इसके बाद एक एक करके दुश्मन हेडशॉट से गिरने लगते हैं। तभी अचानक एक गोली उनकी टीम के एक कमांडो के सीने में लग जाती है। करान तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग पीछे हटें और घायल साथी को हेलीकॉप्टर तक ले जाएं। उधर यासार अपने प्यारे कुत्ते मेसी को आवाज लगाता है, लेकिन मेसी बिल्कुल भी नहीं हिलता। यासार दौड़कर उसे गोद में उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगता है। वहीं करान अब भी घास के बीच छिपे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके मार रहा था। जब सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं तो घायल कमांडो को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाता है और पूरी टीम बेस की ओर लौटने लगती है। लेकिन तभी करान की नजर यासार के पैर पर पड़ती है, जहां से लगातार खून बह रहा था। अब पता चलता है कि जब गोलीबारी चल रही थी उसी दौरान एक गोली आकर कुत्ते के पेट में भी लगी थी, लेकिन यह मासूम प्राणी उन्हें बता नहीं पाया। यासार देखता है कि उसका सबसे प्यारा साथी उसकी ही गोद में दम तोड़ चुका है। दरअसल मासूम जानवरों का प्यार ऐसा ही होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वे बिना कुछ कहे अपनी जान देकर भी इंसानों की रक्षा कर जाते हैं। सब लोग यासार को सांत्वना देने लगते हैं और इस जीत के बीच भी एक गहरी पीड़ा के साथ वे बेस पर लौट आते हैं। इसके बाद हम एक नई कैरेक्टर को देखते हैं। ये तुर्की की एक लेडी कमांडो है जिसका नाम यास्मीन अल्बे है। वह अपने बेस से अजरबैजान के लिए रवाना होती है, क्योंकि तुर्की में जिस आतंकवादी गैंग का खतरा बढ़ रहा है उसका बड़ा हिस्सा अजरबैजान से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से वह वहाँ की मिलिट्री से अनुमति लेने जा रही होती है। रास्ते में वह तुर्की के सभी टॉप और ट्रेंड कमांडो की फाइलें देखती है ताकि इस खतरनाक मिशन के लिए सही व्यक्ति को चुना जा सके। यही उसे हमारी कहानी के हीरो कमांडो करान की फाइल मिलती है। वह तुरंत करान को कॉल करती है और पूछती है कि अगर यह मिशन उसे दिया जाए तो क्या वह इसके लिए तैयार होगा। करान बिना एक पल सोचे जवाब देता है कि उसे जैसे ही आदेश मिलेगा वह तुरंत तैयार रहेगा। उसके लिए देश का हित सबसे ऊपर है। उसकी राइफल कभी भी आतंकवादियों पर निशाना साधने से नहीं हिचकेगी। करान का यह जवाब सुनकर कमांडो यास्मीन उसे इस मिशन के लिए चुन लेती है। फिर वह अपने जनरल को कॉल करके पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी करान को देने की सिफारिश करती है। उधर करान भी समझ जाता है कि अब उसे एक बहुत बड़े गैंग का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वह यासार और डिमिर से मिलने जाता है। यासार अभी भी अपने प्यारे कुत्ते की मौत को भूल नहीं पाया था। तब करान
उसे समझाता है, हिम्मत देता है और मिशन के लिए तैयार होने को कहता है। दूसरी ओर जनरल अपने लेफ्टिनेंट को मिशन की पूरी जानकारी दे रहा होता है। इसी दौरान लेडी कमांडो यास्मीन अजरबैजान पहुंच जाती है। वहां की मिलिट्री से अनुमति लेने के बाद वह वापस तुर्की लौटने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके हेलीकॉप्टर पर आरपीजी से हमला हो जाता है। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जमीन पर गिर पड़ता है। हालात थोड़े सामान्य होते ही वे सभी हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि अजरबैजान का एक लोकल गैंग गाड़ियों से गोलियां चलाते हुए उनकी ओर बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए कमांडो भी जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। उसी समय गैंग का लीडर एक हैवी मशीन गन सेट करके गोलियों की जबरदस्त बौछार करने लगता है। कमांडर देखता है कि गोलियां हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक पर लग रही हैं। वह तुरंत पायलट को लेकर वहां से दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल फ्यूल टैंक में जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके की ताकत से कमांडो और पायलट दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वही आतंकवादी गैंग वहां पहुंच जाता है। उसे होश में लाया जाता है। गैंग का लीडर पायलट को ऑफिसर समझकर पूछता है कि अजरान मिलिट्री के साथ उनकी क्या डील हुई है, लेकिन पायलट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसके चुप रहने पर गैंग का लीडर उसे वही ब्लैंक शॉट मारकर खत्म कर देता है। ये देखकर कमांडर तुरंत अपनी गन उठाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 3-4 टेररिस्ट को ढेर कर देता है, लेकिन आखिरकार वह भी पकड़ा जाता है और गैंग उसे घसीटते हुए अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। उधर लेफ्टिनेंट कारण को बताता है कि उसी ठिकाने पर तुर्की का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ओगार भी मौजूद है। टेररिस्ट चाहे देसी हो या विदेशी, उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए लेफ्टिनेंट तुरंत मिशन का आदेश देता है। कारण मिशन पर जाने से पहले अपने परिवार से विदा लेना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कारण का एक बड़ा भाई भी था जो खुद एक कमांडो था, लेकिन वह इसी गैंग के खिलाफ मिशन पर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कारण की माँ उससे कहती है कि वह इस मिशन से दूर रहे और घर वापस आ जाए, लेकिन कारण अपनी माँ को समझाता है कि देश को गंदगी से साफ करने के लिए उसका वहाँ होना कितना जरूरी है। इसके बाद वह अपनी माँ से विदा लेकर टीम को तैयार करने निकल जाता है। कारण अपनी टीम को मिशन की पूरी डिटेल समझाता है। वह सबको शपथ दिलाता है कि आखिरी सांस तक कोई भी बिना जीत के वापस नहीं लौटेगा। शपथ लेने के बाद टीम मिशन के लिए निकल पड़ती है। पहाड़ों पर चढ़ते हुए वे टारगेट एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां वे स्नाइपर पोजीशन सेट करके दुश्मनों की हर मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। अचानक कारण अपने स्कोप में देखता है कि कई गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। उनमें से टेररिस्ट ओगार को उतारा जाता है। कारण हवा की गति और दूरी की जानकारी मांगता है। स्पॉटर जल्दी से कैलकुलेशन करके सारी डिटेल बता देता है। इसके बाद कारण एक परफेक्ट हेडशॉट लगाता है। टीम के बाकी स्नाइपर भी पीछे से दुश्मनों पर हेडशॉट मारते हैं और कुछ ही पलों में लाशों का ढेर लग जाता है। दुश्मन समझ जाते हैं कि आसपास स्नाइपर मौजूद हैं, इसीलिए वे गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं। इसके बाद कारण और उसकी टीम दुश्मनों के अड्डे के पास पहुंचते हैं। वहां तलाशी लेते समय एक कमांडो कुछ ऐसा देखता है कि पूरी टीम हिल जाती है। कारण सैटेलाइट फोन पर लेफ्टिनेंट को बताता है कि उन्होंने टेररिस्ट ओगार को मार गिराया है, लेकिन जब बाकी कमांडो लाशों की तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कारण ने जिस व्यक्ति को हेडशॉट मारा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई कबीर है। ये सच देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कारण को सच्चाई बताई जाए। आखिरकार कारण खुद देखने की जिद करता है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने अभी अभी अपने ही भाई को मार दिया है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए अपने भाई की लाश को गोद में लेकर बार बार माफी मांगता है। उधर लेडी कमांडो यास्मीन पहले ही टेररिस्टों के कब्जे में आ चुकी होती है। कारण की यह हालत देखकर बाकी कमांडो भी अंदर से टूट जाते हैं और कुछ समय के लिए मिशन को भूल जाते हैं। उधर तुर्की आर्मी हेडक्वार्टर में जनरल और लेफ्टिनेंट को खबर मिलती है कि लेडी कमांडो यास्मीन लोकल गैंग के हाथों फंस चुकी है। साथ ही यह भी पता चलता है कि कारण ने गलती से अपने ही भाई को मार दिया है। अब सवाल यह होता है कि ऐसे हालात में आगे क्या आदेश दिया जाए। इसी बीच रात के समय कारण के घर कुछ आर्मी ऑफिसर पहुंचते हैं। वे खबर देते हैं कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही कारण का पिता रो पड़ता है, जबकि उसकी माँ सदमे में आकर वहीं दम तोड़ देती है। इन हालात में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें बताया जाए कि उनके बड़े बेटे को उनके ही छोटे बेटे ने मार दिया है। दूसरी तरफ कारण पूरी तरह टूट चुका होता है। भाई और माँ की मौत का दुख उसे अंदर से खत्म कर देता है। आखिरकार वह अपनी कमांडो नौकरी से इस्तीफा देकर घर लौटने का फैसला कर लेता है। उसके साथ ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये उसकी गलती नहीं थी बल्कि महज एक हादसा था, लेकिन उस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और वह टीम को अपने रास्ते से हट जाने को कह देता है। टीम को पता होता है कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो वह और ज्यादा टूट जाएगा, इसलिए वे उसे समझाते हैं और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। उधर अजरबैजान के टेररिस्ट अड्डे में लेडी कमांडो यास्मीन को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। गैंग का लीडर उससे पूछताछ करता है। जब वह कोई जवाब नहीं देती तो वह तुर्की के जनरल को कॉल करके धमकी देता है कि अगर सही जवाब नहीं मिले तो वह अपने देश की रोशनी फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जनरल हैरान कर देने वाला जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि कल का किलिंग ऑपरेशन वही लीड करेगी और उसे शुभकामनाएं भी देते हैं। ये सुनकर लेडी कमांडो समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। तभी एक टेररिस्ट उसे मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वह अचानक पलटवार करती है, उसे बुरी तरह पीटती है और बेहोश कर देती है। बाहर खड़ी
खड़े 2 गार्ड आवाज सुनकर अंदर आते हैं। वो उन्हें भी खत्म कर देती है। इसके बाद वो जनरल को कॉल करती है। जनरल उसकी बहादुरी देखकर काफी प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत उसे बेस पर लौटने का आदेश देते हैं। टेररिस्ट का लीडर जब होश में आता है तो वह बड़ी सेना लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी अचानक कहीं से टैंक अटैक शुरू हो जाता है। इस भारी तबाही को देखकर टेररिस्ट अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेडी कमांडो टैंक से पूरे इलाके को तबाह कर देती है और आखिरकार वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी तुर्की का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आकर उसे वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। उधर तुर्की के कब्रिस्तान में कारण की माँ और उसके भाई की दफन प्रक्रिया चल रही होती है। मेजर कारण के पिता से माफी मांगते हैं। वह कारण को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही सही उसे फिर से फोर्स में लौटना चाहिए। लेकिन कारण कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। रात को वह अपने पिता को सच्चाई बता देता है कि उसके भाई की मौत उसकी ही गोली से हुई है। ये सुनकर उसके पिता स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस बात पर क्या कहें। इसी बीच लेडी कमांडो कारण के घर पहुंचती है। वह पहुंचते ही कारण से अनुरोध करती है कि वह कोई गलत फैसला न ले। वह कारण का रिजाइन लेटर वापस कर देती है। वह उससे कहती है कि प्लीज एक बार के लिए ही सही सेना में वापस आ जाओ। हम उन आतंकवादियों को ढूंढकर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कारण कहता है कि वह अब सेना में वापस नहीं जाएगा। वह अपना बाकी समय अपने पिता के साथ बिताना चाहता है। ये कहकर वह दरवाजा बंद कर देता है। सच कहा जाए तो कौन चाहेगा कि उसके अपने ही हाथों से उसका निर्दोष भाई मारा जाए। कारण अपने भाई के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करता रहता है। इस गलती की वजह से वह पूरी तरह टूट जाता है। दिन रात वह अपने भाई की तस्वीर को देखता रहता है। अगले दिन लेडी कमांडो जनरल को बताती है कि कारण और उसकी टीम अब वापस नहीं आएंगे। इस वजह से जनरल को मजबूरी में एक नई टीम बनानी पड़ती है क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा होता। ये गैंग पूरे तुर्की में फैल चुका है और देश के बाहर भी तेजी से अपना असर बढ़ा रहा है। जनरल कमांडो को एक फाइल देते हैं। वो बताते हैं कि उनका पहला किलिंग मिशन आतंकवादी लीडर अलबेग को खत्म करना होगा। जनरल अलबेग की सारी जानकारी यास्मीन को सौंप देते हैं। इसके साथ ही इस मिशन के लिए आधिकारिक इजाजत भी दे देते हैं। दूसरी तरफ कारण के पिता उसे समझाते हैं कि उसे देश और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए फिर से सेना में लौटना चाहिए। वह कहते हैं कि जब तक देश में आतंकवादी मौजूद रहेंगे तब तक न जाने कितने माता पिता के घर इसी तरह सूने होते रहेंगे। कारण के पिता की सख्त बात सुनकर कारण अपना फैसला बदल लेता है। वह अपने पिता से वादा करता है कि अगर वह अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले पाया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसी बीच लेडी कमांडो यास्मीन अपनी पूरी टीम को इस मिशन के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। तभी कारण भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे कमांडो यूनिफॉर्म में देखकर वहाँ मौजूद सभी सैनिकों का हौसला फिर से बढ़ जाता है। खुशी में सभी उसे सैल्यूट करते हैं। जनरल की मौजूदगी में सभी कमांडो अपने हथियारों के साथ शपथ लेते हैं। वे कसम खाते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ेंगे और आखिरी सांस तक अपने देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। लेकिन इस मिशन में डर से ज्यादा बड़ी चुनौती सामने है। जिस गैंग से वे लड़ने जा रहे हैं वो कोई साधारण गैंग नहीं है। उनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि पूरे गिरोह को खत्म करने में काफी समय लग सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजरान के आतंकवादी अपने अड्डे पर मौजूद है। अलबेग अपने आदमियों से पूछता है कि उसका अड्डा इस हालत में कैसे पहुंच गया। एक आतंकवादी बताता है कि सिर्फ एक तुर्की लेडी कमांडो ने उनकी यह हालत कर दी। ये सुनते ही अलबेग गुस्से में उसका गला दबा देता है। वह कहता है कि अगर एक लड़की ने यह हाल कर दिया तो सोचो पूरी फोर्स हमला करेगी तो क्या होगा। फिर वह कहता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। उधर लेडी कमांडो कैप्टन अपनी टीम के साथ मिशन की ब्रीफिंग शुरू करती है। वह सभी को मिशन के लोकेशन पॉइंट्स दिखाकर हर छोटी बड़ी डिटेल समझाती है। वह बताती है कि इस ऑपरेशन में 2 स्नाइपर ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप जमीन के स्तर पर छिपकर पोजीशन लेगा। दूसरा ग्रुप भारी हथियारों के साथ पास के पहाड़ या ऊंचे ब्रिज पर तैनात रहेगा ताकि मिशन के दौरान कोई गलती ना हो, क्योंकि जिस आतंकवादी गैंग से उनका सामना होने वाला है वह बेहद खतरनाक है। उनके पास विस्फोटक और मशीन गन जैसे हथियार हमेशा तैयार रहते हैं। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य केवल सटीक हेडशॉट के जरिए दुश्मनों को खत्म करना है। सब कुछ समझाने के बाद पूरी टीम फाइनल मिशन के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान आतंकवादी लीडर अलबेग अपने गैंग के साथ एक लोकल गांव में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसके लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कई बेगुनाह लोगों को गोली मार दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाता है। अलबेग कहता है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे और लोगों की जरूरत है। इस इलाके के सभी लड़के उसके काम आएंगे। वे बच्चों को जबरदस्ती गाड़ियों में डाल देते हैं। जो भी उनके सामने आता है उसे गोली मार दी जाती है। गांव छोड़ते समय वे पूरे इलाके के घरों में आग लगा देते हैं। कुछ ही देर में पूरा इलाका जलने लगता है। अलबेग बच्चों को अपने अड्डे की ओर ले जाने लगता है। उसका इरादा उन्हें ट्रेनिंग देकर खतरनाक हथियार बनाने के काम में लगाने का होता है। दूसरी तरफ कमांडो टीम रास्ते में 2 अलग अलग ग्रुप में बंटकर अपनी पोजीशन ले लेती है। सुबह होते ही अलबेग अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है। उसे पता चलता है कि सामने का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद किया गया है। उसी समय एक बच्चा गाड़ी से बाहर देखकर नोटिस करता है कि मिट्टी में कुछ खतरनाक छिपा हुआ है। अलबेग अपने लोगों को पास वाली सड़क से आगे बढ़ने का आदेश देता है। वे लोग सड़क पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से घातक स्नाइपर हमला शुरू हो जाता है। एक एक करके स्नाइपर की गोलियां उनके लोगों को निशाना बनाती हैं। कई आतंकवादी वहीं ढेर हो जाते हैं। कमांडो टीम इतनी तेज और सटीक हमला
हमला करती है कि सिर्फ 30 सेकंड में पूरा गैंग खत्म हो जाता है। भयानक स्नाइपर फायर देखकर अलबेग घबरा जाता है। वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसके नीचे छिप जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। जब सभी दुश्मन खत्म हो जाते हैं तो कमांडो धीरे धीरे अपनी छिपी हुई जगहों से बाहर निकलने लगते हैं। उसी समय अलबेग अपने हाथ के पास पड़ी एक गन को देखता है। जैसे ही अलबेग गन उठाने की कोशिश करता है, कमांडो कैप्टन कारण तुरंत उसके हाथ पर पैर रख देता है। फिर वह उसे गाड़ी के नीचे से खींचकर बाहर निकाल देता है। अलबेग गुस्से में कहता है, तुम क्या सोचते हो कि मेरा राज यहाँ खत्म हो जाएगा? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे साथ दुश्मनी करने का नतीजा सिर्फ मौत होता है। यह सुनकर कारण अपनी टीम से कहता है कि इसे बांध कर अपने साथ ले चलो, क्योंकि सबसे पहले इन बच्चों को उनके माता पिता तक सुरक्षित पहुँचाना जरूरी है। जब कारण अपनी टीम के साथ काफिले में वापस लौटता है तो वे अलबेग को सामने खड़ा कर देते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को उनके माता पिता के पास लौटा दिया जाता है। अब कारण अलबेग की तरफ बंदूक तान कर कहता है, इस पवित्र जमीन पर तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। अपनी आखिरी इच्छा बता दो। अलबेग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस 20 मिनट इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। ये सुनकर कारण कहता है, ठीक है, दिखा दो अपनी सारी ताकत। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही वह अपनी बंदूक लोड करता है और पल भर में तीनों आतंकवादियों को मार गिराता है। पूरे सीजन में कारण का जो आत्मविश्वास और एटीट्यूड देखने को मिला वह वाकई शानदार था। इसी बीच वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर उतरती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और आदमी आता है जो काफिले का पुराना जानकार होता है। वह इस पूरी घटना के बारे में जानना चाहता है। लड़की धीरे धीरे काफिले की तरफ बढ़ने लगती है। सभी कमांडो उस पर नजर बनाए रखते हैं। कारण भी अपनी बंदूक पर हाथ रखे हुए उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा होता है। लड़की अपनी झोली से बच्चों को चॉकलेट बांटना शुरू कर देती है। दूर खड़े कारण और बाकी कमांडो ये सब देख रहे होते हैं। कारण अपनी टीम से कहता है कि गाड़ी को अच्छी तरह चेक करो, मुझे इस लड़की की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। एक कमांडो तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उधर कैंप में मौजूद लेडी कमांडो अपने ड्रोन की मदद से देखती है कि एक बड़ी आतंकवादी फोर्स कारण की टीम की तरफ बढ़ रही है। वह तुरंत कारण से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कारण और उसकी टीम ऐसी जगह पर होते हैं जहां नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तब वह ब्रिज पर पोजीशन लिए हुए लेडी स्नाइपर से संपर्क करती है। कैप्टन यास्मीन उसे पूरी स्थिति समझाती है। यह सुनते ही लेडी स्नाइपर तेजी से दौड़ती है और दूर से कारण को जोर से आवाज देकर बुलाती है। इसी दौरान वह लड़की अपनी झोली लेकर कारण के सामने पहुंच जाती है। कारण सतर्क होकर अपनी बंदूक पकड़े धीरे धीरे झोली को खोलने लगता है। उधर कमांडो टीम गाड़ी की जांच करती है और देखकर हैरान रह जाती है। पूरी गाड़ी खतरनाक बमों से भरी हुई होती है। इतना ही नहीं, बम का टाइमर भी तेजी से खत्म होने के करीब होता है। एक तरफ दुश्मनों की बड़ी आतंकवादी फोर्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ कमांडो टीम एक भयानक बम धमाके के खतरे के सामने खड़ी होती है। इसी रोमांचक मोड़ के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अगले सीजन में पता चलेगा कि कमांडो टीम इस खतरनाक बम से कैसे बचती है और कैसे वे पूरे काफिले और मासूम लोगों की जान बचाते हैं। साथ ही यह भी सामने आएगा कि वे बाकी आतंकवादियों का सामना कैसे करते हैं। यकीन मानिए, अगले सीजन की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और हाई लेवल की होने वाली है। अगर आपको ऐसी मूवी और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली बार किस तरह की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।